राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। महाराष्ट्र में शदीद गम, गुस्से और माले को बंद का सबब बनने वाले डोंगराले रेप मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुलजिम की जमानत दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले से मजलूमा बच्ची को इंसाफ मिलने की उम्मीद मजीद मजबूत हो गई है। रमजानपुरा में आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां 2 बच्चियों का बाप मुजम्मिल हुसैन 11,000 केवी बिजली की लाइन की जद में आने की वजह से मौत का शिकार हो गया। मकामी लीडरान ने एहतजाज करते हुए मुतवफ़्फ़ी के अहलखाना को बिजली कंपनी से मुनासिब मुआवजा भी दिलाया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के सूफी नूरुल्लाह एन साबरी की क़यादत में एक वक्त ने मालेगांव शहर एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल से मुलाकात की और गुस्ताख रसूल नादिया इलाही खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करने का मुतालबा किया। नागपुर के एक इलाके में वाक़ मदरसे में 16 साल नाबालिग तालिब इल्म के साथ नाजेबा हरकत करने का वाक़या सामने आया है। मुलजिम की शनाख्त 26 साल असा रसूल उर्फ तालिब के तौर पर हुई है, जो देगूरी इलाके की एक मस्जिद में मुअज्जिन का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से अपने महकमों से मुतालिक सवालात के जवाब खुद देने के बजाय दूसरे वज़ीरा को तफवीज़ करने पर शदीद इतराज उठाया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने वजाहत की कि यह कार्रवाई कवायद के मुताबिक है। पुणे के लोनावला में वाक़ लोहगढ़ किले की खाई में गिरने से केतन अग्रवाल नामी नौजवान की मौत का मामला तफ्तीश के बाद कत्ल का मामला सामने आया है, जिसे इब्तिदा में एक हादसा समझा जा रहा था। लोनावला देही पुलिस ने इस कत्ल के इल्जाम में मकतूल की मंगेतर सिया गोयल और इसके साथी चेतन चौधरी को हिरासत में लिया है और दोनों मुलजिमान ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। महाराष्ट्र असेंबली इजलास में शिवसेना यूबीडी के अरकान ने नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर अपने महकमों के सवालात से बचने का इल्जाम लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। आदित्य ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि एकनाथ शिंदे जवाब देने से डरते हैं और सिर्फ सियासत और पार्टियां तोड़ने में मसरूफ हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने एसटी मुलाजमीन की तनख्वाह और अलाउंसेस में एक इजाफे का एक बड़ा फैसला किया है। जारी मानसून सेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट वजीर प्रताप सरनायक ने ऐलान किया कि एसटी मुलाजमीन का महंगाई अलाउंस 53% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को समाजी और सियासी पसमानदगी और मसाजिद व मदारिस को मसमार करने के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इल्जाम लगाया कि सेकुलर जमातें मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रही हैं और मुसलमान इनके लिए महज वोट बैंक बनकर रह गए हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने एक मरतबा फिर नीट इम्तिहान के खिलाफ अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए इसे रियासत के तलबा के लिए गैर मुनसिफाना करार दिया है। उन्होंने वादे किया कि किसी भी जमान को तलबा पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए और तमिलनाडु के मफादात के मामले में तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होना चाहिए। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर जॉर्ज कोरियन ने अपने वज़ारती ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। कोरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल शुरू कर दिया है। आज़मीन कमेटी की सरकारी वेबसाइट और हज सहूलत मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हज 2027 के लिए दरख्वास्त के वक्त 22 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक का वक्त तय किया गया है। मगरबी बंगाल की सियासत में टीएमसी के बागी ग्रुप ने पार्टी के सीनियर रहनुमा अभिषेक बनर्जी को मुअत्तल कर दिया और ममता बनर्जी को क़यादत से अलग कर दिया है, जहां ममता बनर्जी की जगह हावड़ा सेंट्रल के एमएलए अरूप राय को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द की सरबराही कर रहे ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तस्दीक किया है कि मुज़ाकरात में ईरान के $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। साथ ही ईरानी तेल पर पाबंदियों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सऊदी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास के सियासी ब्यूरो के सीनियर रहनुमाओं ने एक फ्रांसीसी वफ्द के साथ इंतहाई खुफिया मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात हाल ही में मशरिक़ी वस्ता के एक नामालूम मुल्क में हुई। 2 फ़लस्तीनी ज़राए ने इस मुलाकात को इंतहाई खुफिया करार दिया है। यूरोप के बेशतर ममालिक में पीर के रोज शदीद गर्मी की लहर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाने का इम्कान है। हुकूमतें इससे निपटने की तैयारियों में मसरूफ हैं, जबकि कई ममालिक ने शहरियों को महफूज रखने के लिए हंगामी इकदाम का ऐलान किया है। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद लिबनान इजरायली हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फौज जनूबी लिबनान में सिक्योरिटी कब्जा बरकरार रखेगी। चीन ने अमेरिकी आयत पाबंदियों का जवाब देकर 10 अमेरिकी फौजी कंपनियों की बरामदात पर पाबंदी लगा दी। चीन ने चीनी टेक कंपनियों को अमेरिकी दिफाई मुआहदों से रोकने के वाशिंगटन के हालिया इकदाम का करारा जवाब देते हुए आज अमेरिका की 10 फौजी और दिफाई कंपनियों पर सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का
काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।